हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। तो फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ, और ये जो रीडिंग होगी कार्मा बेस पे है ना, इसका जो बेस होगा, इसका जो आधार होगा कार्मा। जो कुछ हम लोग करते हैं, जिस तरह की सोचते हैं, जिस तरह के फ्रीक्वेंसी में रखते हैं, उसी तरह का चीज़ें हमको मिल रहा होता है। किसी के बारे में अच्छा सोचेंगे तो हमारे सराउंडिंग में ऑटोमेटिक अच्छी एनर्जी आ जाएगी। जब देखो होता क्या है, ये डाउनलोड्स आ रहे हैं, बट वैसे भी ये फैक्ट है। आप जब अच्छा सोचते हैं तो एक अच्छा एनर्जी आपके सराउंडिंग में, लाइक एंजेलिक वाइब्स, लाइक ये मतलब ये डिवाइन एनर्जी, यूनिवर्सल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी में आ जाते हैं। अच्छे गुरुओं की, अच्छे मतलब ऐसे जब हम बुरा सोचते हैं तो तुरंत जो है एंजल हटके और क्या आ जाएंगे डेविल एविल जो भी बोलो, शैतानियाँ शक्तियाँ जो होती है। हावी गुस्सा क्या है? डेविल ही है। नफरत क्या है? डेविल ही है। बदले की भावना क्या है? डेविल ही है। डेविलिश नेचर है। तो यहाँ पे वही चीज़ है, ठीक है। तो देखते हैं कि इस तरह के जो लोग क्या आपके सराउंडिंग में रहे हैं, बुरा करने वाले, बुरा चाहने वाले, बुरा सोचने वाले, और अभी तक क्या कर रहे हैं। तो आप किसी सोल पाथ पे हो सकते हैं, कार्मिक जर्नी होगी, कार्मिक यात्रा पे होंगे। क्या आप मेहनत कर रहे हैं, आपको फल नहीं मिल रहा है, तो किसी कार्मिक का लेसन है, आपको सीखना है, चुकता करना है, उसके बाद ही आपको कार्मा का फल मिलेगा। तो होता क्या है कि जब हम, और मान लो आप कहेंगे कि यार हम इतने अच्छे कार्मा करते हैं, हमको अच्छा फल नहीं मिल रहा है, शत्रु हेटर्स इतना बुरा करते हैं फिर भी उनके साथ अच्छा हो रहा है, तो उन्होंने पास्ट लाइफ में कुछ अच्छा किया था, अच्छे कर्मा का फल भोग रहे हैं। जैसे ही उनका अच्छा कर्मा का मतलब, जैसे चक्रा चेंज होता है, जैसे व्हील ऑफ फॉर्चून, जैसे समय का बदलाव, जस्टिस, न्याय, जजमेंट जैसे आता है, वैसे ही जो है समय बदल जाता है, ठीक है। समय की जो धुरी है, पहिया जो है वो चेंज हो जाती है। तो आप किसी बुरे कर्मा का फल भोग सकते हैं जो बुरा हो रहा है, या फिर आप किसी पर्पस में हो सकते हैं, मिशन में हो सकते हैं, किसी सोल कॉन्ट्रैक्ट में हो सकते हैं। आप आए हैं, आपको पता नहीं है, तो आपके सराउंडिंग में बहुत सारे, या फिर आप हीलर, कोई लाइट वर्कर्स, कुछ ऐसा चीज़ हो सकते हैं आप, जो आपका मोटो अलग है, आप कोई तब इस तरह से होता है, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या आप ऐसी एनर्जी में, ऐसी फ्रीक्वेंसी में, हेटर्स आपको तंग कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं, हेटिंग मोड में रहते हैं, तो ऐसे हेटर्स का क्या हो रहा है, बताएं यूनिवर्स। ऐसे हेटर्स का क्या हो रहा है, ऐसे हेटर्स का क्या हो रहा है। देखो कॉन्शियसनेस मतलब कि यहाँ पे जो है आप किसी ऐसे पास्ट लाइफ में कोई पावरफुल सोल होंगे जो हेटर्स मिलेंगे, सताएंगे, तड़पाएंगे, आप अकेलेपन में जाएंगे, फिर जो है आप ध्यान में बैठेंगे, अकेले में बैठेंगे, और फिर क्या हो जाता है, अलाइनमेंट, है ना। तो देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट ही कर रहे हैं, तो चलिए। अरे बाबा, अभी तो नहीं लेंगे। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन परमात्मा, जो भी व्यूवर्स यहाँ तक आए हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, कलेक्टिव्स हैं, जो भी रीडिंग तक आए हैं, बताएं कि इनके जो हेटर्स हैं, दुश्मन हैं, शत्रु हैं, कहाँ से जा रहे हैं, शत्रु कहाँ से जा रहे हैं, शत्रु के साथ क्या हो रहा है, शत्रु क्या कुछ सोच रहे हैं व्यूवर्स के बारे में, क्या फील कर रहे हैं शत्रु। बताएं हेटर्स क्या कर रहे हैं, नफरत करने वाले लोग, खींचने वाले, गिराने वाले व्यूवर्स के, कलेक्टिव्स के, हेटर्स के लाइफ में क्या कुछ हो रहा है, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं। अरे बाबा, क्या कुछ हो रहा है। अच्छा, आ गया, चलो आ गया, चलो ओके, ये भी आ गया। तो मैंने क्या बोली, व्हील ऑफ फॉर्चून, पास्ट लाइफ, पास्ट लाइफ, ठीक है। पास्ट लाइफ आपका पिछले जन्म का लेन देन है, पूरा कुनबा, दुनिया में जितने लोग आए हैं, जिससे जिसने आपको दिल दुखाया है, बहुत ही सपोले टाइप के इंसान है, छिपकली लिजर्ड है। मान लो आप 10 जन्म का कोई मुक्ति पाना चाहते हैं आप, ठीक है, हारमनी, आप मुक्ति पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बार बार जन्म नहीं लेंगे, आपने कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया पिछले जन्म में, अब उतने 10 जन्म का कार्मा जो है एक जन्म में निकालना है, तो आपकी ज़िंदगी कैसे रहेंगे, उतने कार्मिक, उतने हेटर्स आपको एक जन्म में मिल जाएंगे, ठीक है। तो हारमनी आएगा, इन्हीं लोग दिलाएंगे अकेले में। तो ये सब पास्ट लाइफ है। जो लोग स्पिरिचुअल पर्सन हैं, जो लोग, वो लोग अवेकन होने आए हैं, और आपका सोल जो है अवेकन होगा, समझदार बनेगा, नॉलेजेबल होगा, ज्ञान आएगा,
परमात्मा के साथ, अपने साथ आप कनेक्शन महसूस कर पाएंगे, यूनिवर्स, एंजल, सबके साथ में। तो यहाँ पे है, और यहाँ पे बहुत सारी ऐसे मेरे को एंजेलिक वाइब्स भी आ रही है कि लोगों के पास किस किस टाइप की अच्छी एनर्जी है, लेकिन चलो मैं बोलूँगी नहीं, क्योंकि अच्छी एनर्जी तो अच्छी होती है, बचा के रखे प्रभु परमात्मा मालिक सबकी, है ना, नज़र ना लगे। तो यहाँ पे 10 नंबर है। तो आपका कार्मा, ये पास्ट लाइफ ख़त्म हो रहा है इनके साथ में। तो जब तक, और जिनका ख़त्म हो रहा है वो तो अलाइनमेंट में आ रहे हैं, ख़त्म हो चुका है वो तो पूरे मतलब जागरूक हो चुके हैं, पूरे कहीं ना कहीं उनको पोजीशन, पोस्ट, मुकाम मिल चुका है, समझदार हो चुके हैं। और जिनका नहीं है वो अपने कार्मिक को फेस कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, एक तरफ से नहीं देखो। तो जो आप, जिनका कार्मा, यहाँ देखो कार्मा ही आया है। सबसे पहले जिनका कार्मा पूरा हो गया है, कार्मिक हेटर्स जो है आपके, टेंशन, डिप्रेशन, जो आपके लिए मारन तारन उच्चाटन का क्रिया किए थे, जो भी लोग थे, चाहते थे कि आप घर छोड़ के चले जाओ, पैसा प्रॉपर्टी हड़प ले, आपका घर परिवार का सुखी जीवन ना रहे, आप सब छोड़ दो। कोई ओल्ड पर्सन 70-80 या 70+80 के आसपास का कोई नफरत करने वाले, अपने घर में बेटा बहू से, बेटी दामाद से, किसी से भी नफरत करने वाले, ऐसे लोगों का बुरा हाल है, जो आपको अकेलापन में ढकेलना चाहते थे, भेजना चाहते थे, कार्मिक फैमिली का हिस्से थे, बड़े बड़े। देखो यहाँ पे ये लिजर्ड है, लिजर्ड भी थोड़ा दूसरे टाइप का है, ये काफ़ी विषैला टाइप का नज़र आ रहा है, मतलब। तो यहाँ पे ये जो है कार्मिक है, और ये शपोलेटपन का रहेगा। लिजर्ड मतलब विष से भरे रहेंगे ये लोग, ठीक है। आप कुछ भी करेंगे, आपकी चीज़ें इनको अच्छी नहीं लगेगी, बुरी लगेगी, क्योंकि देखने का सोच लिए हैं कि आपको बुरे एंगल से ही देखना है, चश्मा लगा के देखना है, चीज़ें खराब करना है, वो भी आपके फेवर में है, वो भी आपके फेवर में वर्क कर रहा है, ठीक है। ये जितना बुरा करेंगे आपके फेवर में जाएगा, इसीलिए आपको अवेकन होना है, समझदार बनना है, निकलना है, अपनी एनर्जी को ख़राब नहीं करना है कि ये बुरे हैं, मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, वो जो कर रहे हैं उनको मिल जाएगा। आप वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करें, सोच ले मेरा कोई पास्ट लाइफ कर्मा था, ऐसा था वैसा था, सोच के निकले और उपाय ढूंढे, प्रॉब्लम में, समस्या में उपाय ढूंढे कि कैसे आप जा सकते हो। इनका तो जो होगा होगा। तो जिन लोगों ने आपको उच्चाटन, तारन, मारन क्रिया किए, खाना में, पानी में, एक्वागार्ड के पानी में, टैंक वाटर में, खाने में, टॉयलेट में एनर्जी सेंड कर देते हैं ये लोग तांत्रिक। ये लोग एनर्जी जिनके पास होता है डायरेक्ट एनर्जी भेजेंगे, ताकि आप खाओ तो गंदी एनर्जी खाओ, आपको लगेगा आप खाना खा रहे हो बट वो गंदी एनर्जी रहेगी। आप टॉयलेट में जाएंगे वहाँ गंदी एनर्जी रहेगा, ब्रेन वॉश करते रहेंगे, कॉमोड में, वाटर में, वॉश बेसिन में, सिंक में, पढ़ाई लिखाई में, सोशल मीडिया, समाज, जो भी आप ज़्यादा अगर कोई ऐप्स यूज करते हैं, लाइक कोई गेम खेल रहे हैं, गेम खेलते हिप्नोटाइज होने लगेगा साइड से, उनका जो दिमाग, उनका जो थॉट प्रोसेस है आपका चेंज करते जाएंगे। ये सब देखो मैं अवेकनिंग के लिए बता रही हूँ, समझदार। क्या आपके साथ ऐसा होता है तो लिखा करें। और क्या खाना खाने के बाद आप ज़्यादा डल महसूस करते हैं, बाहर जाने का मन नहीं करेगा, बात करने का, कोई ऐसे आपके अच्छे दोस्त सडन आपके साथ बैड रिएक्ट करने लग जाएंगे, अरे मैंने तो इसके साथ अच्छा ही किया था। तो ये सब ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, रिश्तेदार नातेदार रुष्ट होने लगेंगे, जबकि आप बहुत अच्छा कर्मा कर रहे हैं। तो आप इसलिए बने हैं, इन लोगों को एंटरटेन करने के लिए दुनिया में नहीं आए हैं, आप खुद के लिए आए हैं। इसको आपको समझना पड़ेगा। आप स्पिरिचुअल सोल है, आप एक पावरफुल सोल है, इसीलिए कीड़े मकोड़े तो रहेंगे। देखो अच्छे, जहाँ बोलते हैं ना मीठा रखो तो चींटियाँ आ जाती है। तो चींटियों का इलाज करना है कि चींटी को स्वीट से दूर कैसे रखना है, ठीक है। अब चींटियाँ तो आप मारते नहीं रहोगे ना, तो आप अपने स्वीट को पानी में किसी डब्बे में करके ऐसे रख दो, फ्रिज में डाल, मतलब कुछ ऐसा चीज़। हाँ, फ्रिज में भी ये नेगेटिव एनर्जी सेंड करते हैं ताकि फ्रिज में खाना खराब हो जाए। मतलब इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, करने दो। तो जितना जिसको कर रहे हैं आप उतना पावरफुल सोल है, ध्यान रखना। जिसके ऊपर जितना ब्लैक मैजिक होता है, स्पेल वर्क होता है, उतना ज़्यादा आप कोई भी देखो, कोई भी रास्ता आसान नहीं है। घर में हो, घर में एक बच्चा बहुत आगे जा रहा है, दूसरे भाई बहन माँ बाप चिढ़ेंगे। स्कूल कॉलेज में हो वहाँ कंपटीशन, जॉब में हो वहाँ कंपटीशन, नेता हो, अभिनेता हो, मतलब कहीं भी है, IAS IPS, कहीं पे भी आप देखो, कंट्री वाइज देखो, तो ये कॉम्पिटिटर हो जाते हैं। कॉम्पिटिटर से होता क्या है, हेटर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ये देखो टावर, तो इनके लाइफ में क्या हो रहा है, जो आपको उच्चाटन, तारन, मारन क्रिया कर रहे थे, इनके लाइफ में थंडर बोल्ट आ गया, यानी कि
पैसा, प्रॉपर्टी, चाकरा, सारा के सारा डिसबैलेंस जो आपका ख़राब करना चाह रहे थे, खाने में, पानी में, जैसे मैंने बोली, मान लो खाना बनाने में, खाना खाने में, पानी में। वाटर कंटेंट होता है 70 to 80% हमारे बॉडी में। अगर वो पानी में करके देंगे तो 70 से 80% ब्लॉकेज आपके बॉडी में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये सब ये करते हैं तो आप समझ लो कि भाई हम इस पर्पज से आए हैं, कर रहे हैं, हम आगे निकलेंगे। इनका तो जो होगा देखो क्या हो रहा है, खुद देखो। अब ये पर्सन जो आपको कर रहे थे, आप अवेकन की तरफ जा रहे हैं, किस उम्र में है छोड़ दो। अगर आप 18 साल में है तो भी अवेकन हो रहे हैं, 20 साल में है तो भी हो रहे हैं, 80 साल में है तो भी हो रहे हैं, 70 साल में है तो भी हो रहे हैं। यानी अपने एज ग्रुप में हेटर्स को काट के छांट के निकाल के फेंक रहे हैं। ठीक है, अब ये जो हेटर्स है, अब इनके तो घर छोड़ के जा रहे हैं, उच्चाटन, तारन, मारन क्रिया। अब इनको घर में घुटन हो रही है, आग लग रही है, अंदर बेचैनी, घबराहट इतनी हो रही है, मुझे घर में नहीं रहना। जो आपके अंदर जो कंटेंट डालते थे अब इस पर्सन के अंदर हो गया। इनके रिश्ते नाते, इनकी सच्चाई निकल के बाहर आना, पैसे का, घर का, लड़ाई झगड़ा, रिश्ते नाते में क्लेश होना। अब इनको लग रहा है कि नहीं लोग हम घर छोड़ के चले जाते हैं। तो जो आपके ऊपर किए थे रिवर्स है, पूरा रिवर्स जा रहा है 10 नंबर। यानी कि आपका कार्मा जो है ऑलमोस्ट आप बहुत ज़्यादा कार्मा को करीब से काटते हुए, बहुत लोग जो पूरा कर चुके हैं कार्मिक, जो कर रहे हैं तो करते जाओ, पेशेंस रखो। आप यहाँ आए हो, कुछ सीख रहे हो, सीख के नॉलेजेबल बनो, ज्ञानी बनो, सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। ब्लैक मैजिक अंडरस्टैंड करने नहीं देता, आपके दिमाग को ऑक्यूपाई करता है, आपसे हरकतें गलत करवाता है। ठीक है, तो उसको क्या करना है, कोई भगवान के साथ, जिस भी धर्म में है, यूनिवर्स के साथ, डिवाइन के साथ, किसी हीलिंग के प्रोसेस में आप जो है कनेक्ट हो सकते हैं, कनेक्ट हो जाएंगे। बस इनका आए हैं आपको ट्रिगर करने के लिए, उंगली करने के लिए। जिनको जिनको उंगली कर चुके, ट्रिगर कर चुके, जिनको जिनको अलाइनमेंट में आ रहे हैं, लाइटिंग में आ रहे हैं, उनके हेटर्स का ये हाल है। ठीक है, जिनके नहीं आ रहे हैं वो तो लोग आप लोग झेलोगे। जो लोग आ चुके हैं, जिनका कार्मा खत्म हो चुका है, वो लोग जो है इस एक्शन में, और उनके जो हेटर्स हैं, दुश्मन है, उनकी ज़िंदगी में आग लगते हुए, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा, क्लेश, बहुत ज़्यादा बाताबाती हो रही है। लोग उनको नहीं समझ रहे हैं, जैसे जो आपके साथ हुआ था। ठीक है, लोग उनको नहीं समझ रहे हैं। और कल तक था कि हम बूढ़े हैं, बड़े हैं, हमारे हुक्म से घर चलना चाहिए, अब उनकी ऐसी की तैसी हो रही है, बैंड बज रही है। फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली अगर हम कहें तो इनका बुरा हाल है। जो आपको पागल बनाना चाहते थे किसी भी तरह का, कि आप दिमाग से पागल हो जाओ, आप उल्टे काम करते हो, आप ऐसे करते हो, वैसे करते हो, इनका बहुत 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 बुरा हाल हो रहा है। ठीक है, तो जो आपके एक्सीडेंट कराना चाहते थे, गाड़ी में करते थे, घर में करते थे, लॉक में करते थे, की में करते थे, पैसे में करते थे, डिसीजन में, जैसे लाइक एप्स, फ़ोन पे, गूगल पे, जो भी है, मतलब बैंकिंग सेक्टर देख लें, या फिर देख लें हम कुकिंग सेंटर एरिया देख लें, वर्किंग प्लेस देख लें, सीनियर के साथ आप जो है एक पूरा मैनेजमेंट के तहत आप तो सीनियर आपसे रुष्ट होंगे, जूनियर आपसे खफा रहेंगे, एरोगेंट मानेंगे, जबकि आप ऐसे नहीं हैं। तो ये लोग आए थे आपके लाइफ में। कई बार देखना बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो जाती है, क्योंकि ये लोग जादू टोना, तंत्र मंत्र लोगों के ये से भेज रहे होते हैं, और वो कंपनी पे उसका इतना बुरा असर आ जाता है कि कंपनी शट डाउन हो जाती है। तो कितने लोगों का, 2 लोगों के साथ इनका नफरत हुआ, 1 लोगों के साथ नफरत हुआ, 4 लोगों के साथ नफरत हुआ, और कितने लोगों का, हजारों हजार लोगों का रोजी रोटी इन लोगों ने छीन लिया। किसी कंपनी को क्या किया, शट डाउन करा दिया। इनका भुगतान ये क्या कर रहे हैं, तो ये अपना ऐसी की तैसी करेंगे, घर परिवार सब कुछ इनका इस वक्त जो है दाव पे लगा हुआ है। बिजलियां गिर रही है, तूफान आ रहा है, आग लगी हुई है। मेंटल कंडीशन इस पर्सन का ठीक नहीं है, जो ऐसे हेटर्स हैं। ठीक है, ग्रुप में है, कुनबा है। अब ये कुनबा कहाँ से हो सकता है, देखिए आपका पेशेंस का टेस्ट था। 7 नंबर, जैसे एक माँ अपने बच्चे को 15 दिन में बाहर नहीं ला सकती, 1 महीना में नहीं ला सकती है, पेशेंस रखती है 9 मंथ का। आपको भी स्पिरिचुअल जर्नी का पेशेंस रखना है, सब्र रखना है। 9 मंथ में ही बच्चा कंप्लीट होगा, 9 मंथ में ही एक हेल्दी बेबी होगा। वेट चाहे मदर का कितना बढ़ रहा हो, चाहे हालत जैसी भी हो, बट वो सब्र करके रखती है। उसी तरह से आपको, जिनके लोग कार्मिक, जिन लोगों ने सब्र किया उनका फल मिलता हुआ, जिन लोगों ने सब्र, जिनके लाइफ में चल रहा है, उनको सब्र करना है। ठीक है, उनको सब्र करना है, पेशेंस रखना है। आपका पेशेंस का यहाँ पे एग्जाम्स लिया जा रहा है, क्योंकि आप अच्छे वाइब्रेशन में आने वाले हैं। और बताएं,
हेटर्स का तो अब इनको समझ में आ रहा है, इनको तो पेशेंस रखना नहीं था, टिक से चला दिया गलत एनर्जी, टिक से चला दिया। अब इनको समझ में आ रहा है कि होता क्या है। और हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा मालिक, हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, प्लीज़ बताएं। तो होता है, ओके ओके हो गया, हो गया। अरे मैं क्या कर रही हूँ, देखो एग्जॉशन 9 नंबर एंड 9 नंबर, कर्मा पूरा हो गया है। तो आपको जो आपका एनर्जी जो एग्जॉस्ट किए थे, जो बहुत बुरा हाल आपका कर दिए थे, आप कुछ काम को नहीं कर सकते थे, पेशेंस, कुछ भी काम करने जाओ आपका उल्टा होता था, खाना खाने जाओ उल्टा, नहाने जाओ उल्टा, क्योंकि सब जगह एनर्जी डाल रखी है। कुछ भी काम करने जाओ, पढ़ाई लिखाई करने जाओ, जॉब में, कैरियर में, फ्रेंडशिप में, किसी से बात करने गए तो मूड फ्रेश होने के बजाय अपसेट। तो जितना एग्जॉशन आपकी एनर्जी का किए हैं ये हो रहा है। अब ये लोग निकल के जा रहे हैं, देखो 9 नंबर 10 नंबर, न्यू चैप्टर में आप जो है इसको, इन लोगों को आप अपने लाइफ में नहीं ले रहे हो, ठीक है। जो आपके लिए बहुत भला बुरा बोले थे, बहुत पॉलिटिक्स किए थे, अब इनके साथ हो रहा है। आप इन पॉलिटिक्स से निकल के आप अपने हारमोनी में आ गए, अब इनको पास ये रिवर्स जा रहा है, ठीक है। जो थर्ड पार्टी में गए थे, मौज मस्ती कर रहे थे, सब जगह ज़्यादा इनको पड़ी हुई थी, अपनी खुशी, अपना सुख, अपना शांति, 3 लोगों का ग्रुप हो सकता है, ठीक है। ये पर्सन जो है, अब इनको पता चल रहा है कि ये जो क्षणिक सुख था, थोड़े से सुख के लिए इनकी क्या हाल कर रहे हैं। तो टोटलिटी, जिस तरह से आपको उठा के फेंके, यहाँ से फेंकेंगे, वहाँ भी कोई ना पकड़े, यहाँ भी कोई ना पकड़े। अब इनकी ज़िंदगी में वो पावर, वो एनर्जी, वो तंत्र क्रियाएं, वो उस पर आग लग चुकी है। तूफान, साइलेंस, देखो यहाँ भी पेशेंस एंड साइलेंस। तो यहाँ पे शांति आपको बनाना था। यहाँ देख सकते हैं, ध्यान से देखोगे तो एक फेस नजर आएगा, नजर आ रहा है। तो यहाँ पे आपके लिए था, कनेक्शन करना है आपको परमात्मा के साथ में। जो लोग यहाँ देख रहे हैं, आप लोगों को परमात्मा, आप लोग स्पेशल सोल है, स्पेशल सोल है, चूजन वन है, चुने हुए हैं ईश्वर के द्वारा। तो जैसे बड़े बड़े एग्जाम्स में, कंपटीशन में, मान लो साइंटिस्ट बनने जा रहे हैं, तो साइंटिस्ट, इंजीनियर तो बहुत सारे हैं, तो क्या सब वहाँ पर पहुँच जाएंगे ना। रिसर्चर जो होते हैं, कितना काम करना पड़ता है उन लोगों को। यहाँ पे आप भी काम कर रहे हैं अपने लेवल का, अपने जगह पे, अपने हिसाब से आप काम कर रहे हैं। यहाँ क्या आया भाई, करेज, आपकी हिम्मत, गाइडेंस आपको मिल रहा है, क्योंकि आपके सराउंडिंग में एंजल्स वर्क करते हैं, ठीक है। आपके सराउंडिंग में एंजल्स रहते हैं। आप जब कभी भी उदास होंगे, मायूस होंगे, परेशान होंगे, एंजेलिक वाइब्स आपको प्रोटेक्ट करेगी और आपको निकाल के ले जाएगी। नॉलेज, ज्ञान, जितना इन लोगों ने खेले थे ना, देखो आपकी अच्छी एनर्जी, गुड एनर्जी इनको बहुत ट्रिगर करती है। पेशेंस का फल आपको मीठा मिलेगा, जितना इन लोगों ने खेला है। आपका करेज, हिम्मत, आपका देख के, आपने देखो पत्थर पे फूल उगाया है, कल परसों 2-4 दिन पहले भी आया था। आपकी हिम्मत, आपका जहाँ मिट्टी भी नहीं है, आप देखो पत्थर है, पत्थर के बीच में प्लांट का उग जाना। आप कितनी मेहनत किए हैं, आप किए हैं, आपको पता है, आप भुक्त भोगी हैं, आप ऐसे लोगों के बीच में रहे हैं, निकले हैं। एक एक सांस आपकी कितनी मुश्किल होती होगी, कितना घुटन होता होगा, लगता होगा कि अरे यार मर जाते तो अच्छा था, किस जन्म का पाप भुगत रहे हैं, कौन कब होगा, इसका खात्मा कब होगा। और जो लोग अभी कार्मा निकाल ही रहे हैं, उनको लगता है यार कब तक लाइफ में ये सब चीज़ें चलता रहेगा, ठीक है। तो आप स्पेशल है, चूजन वन है, परमात्मा ने आपको चुना है। हाई वाइब्रेशन वाले लोग हैं, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको ये तमाम एग्जाम से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए पेशेंस रखना है, सब्र रखना है, काम करना है, परमात्मा से कनेक्शन करना है। आप किसी से हीलिंग लेके कोड कट करवा सकते हैं, परमात्मा की कब तक करवाएंगे बताओ। अगर आप कहीं हीलिंग सेशन में चले जाते हैं, घर के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, रोज कर रहे हैं, सालों से कर रहे हैं, सोच लिया है कि मेरी ज़िंदगी का एक ही मोटो है कि बर्बाद करना है, तो हीलर से कितना आप हीलिंग करवाएंगे, किसी से कितना करवाएंगे। तो आपको खुद को आना पड़ेगा, आपको खुद को इस जान आपकी है, खुशी आपका है, फीलिंग्स आपका है, तो इसको आपकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, मैं लेती हूँ। आज के बाद से आप उतना यूनिवर्स के साथ कनेक्शन करें, परमात्मा के साथ कनेक्शन करें, उस एनर्जी में उतरे और लग जाए।
जब तक आप इनको पीछे ढकेल के इनसे ज़्यादा पावरफुल नहीं हो जाएंगे, ये जो एनर्जी भेज रहे हैं उसका बाप नहीं हो जाएंगे, ऐसे ऐसे लोग अपना रास्ता बदल ना दे आपको लेके, तब तक आपको ये लोग ट्रिगर करते रहेंगे। देखो मैं बहुत अच्छे से समझा रही हूँ, बहुत ही अच्छे से, कि क्या है ये कार्मा, क्या होता है, ये रीडिंग क्या होती है, कहाँ से गुजर रहे हैं, क्यों गुजर रहे हैं, इतने अच्छे से हम आपको रीडिंग दे रहे हैं, ठीक है, ताकि आप समझ सके, जान सके और अपने लाइफ में इसको उतार सके, ठीक है। केवल देखने से तो नहीं होगा, देख के चीज़ें नहीं होती है, देखने के बाद इस पे वर्क करना पड़ता है। तो जो लोग वर्क करेंगे, जो लोग इस पे काम करेंगे, परमात्मा जो होता है ना, हमेशा उन लोगों के साथ और सपोर्ट में रहते हैं जो काम करते हैं, करते जाएं। अब मान लो कि माँ बोलेगी कि यार हम इतना पेशेंस तो रखे हैं, 10 दिन से रखे हैं, 20 दिन से रखे हैं, 1 महीना से रखे हैं, ख़त्म ही नहीं हो रहा है, तो पता है ना 9 मंथ, 9 नंबर, 9 तक जाना है, कार्मा ख़त्म हो जाएगा बेबी का, माँ का। 10 ज़्यादा से ज़्यादा देखो 10वें महीने में बच्चा बाहर, क्योंकि अब उसको बाहर का है, अंदर का उसका जो कार्मा था, पेन था बच्चे का, माँ का, वो ख़त्म, अब बाहर आ गया। तो कार्मा उतना दिन तक 9 मंथ का था, उसी तरह से 9 ईयर्स उसको उतना मल्टीप्लाई करते जाएं, जिनका कार्मा जैसा होता है। तो उसी तरह के सराउंडिंग में लोग आते हैं, ठीक है, या पर्पस में आए हैं, जिस तरह से भी आए हैं। अब चल रहे हैं हम टैरो के साथ। बताएं यूनिवर्स, जो भी व्यूवर्स यहाँ तक आए हैं उनके हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं। देखो पैसे की बहुत तंगी है, 2 ऑफ पेंटिकल्स, पैसे बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। रिश्ते नाते जो इनके कार्मिक थे, जो एक कुनबा था, एक जो बहुत ज़्यादा था, आपस में लड़ाई झगड़ा, मतभेद हो रहा है, ठीक है, मतभेद हो रहा है, एक दूसरे का सेंटीमेंट नहीं मिलता है एक दूसरे से, ठीक है, एक दूसरे का सेंटीमेंट एक दूसरे से नहीं मिलेगा। अब ये जो पर्सन है शैडो साइड, तो किसी तरह का ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क ये करते थे, देखो यहीं पे आया है आपको हारमोनी तक पहुंचाने के लिए, डर से बाहर निकालने के लिए, उस एनर्जी से ज़्यादा पावरफुल बनने के लिए। मैंने ये चीज़ आपको पहले ही यहाँ इसी कार्ड ओरेकल्स में ही समझा दी, ठीक है। टैरो से टैरो क्लियरिफाई बहुत अच्छे से कर रहा है, जबकि मैं क्लियरिफाई नहीं कर रही हूँ, ऐसे ही ले रही हूँ। तो इस पर्सन के पास में 2 रास्ता था, ठीक है। एक दुनिया में बहुत पॉपुलर होना था इस पर्सन को, बहुत ज़्यादा 2 घर, 2 ज़मीन, 2 मकान, ऐसी चीज़ों को बनाना था। इस वक्त आप हेटर से जोग्राफिकल दूर हो चुके हैं, ये पर्सन को बहुत ज़्यादा पछतावा है, कन्फ्यूजन है, वहाँ जाएं, मेरा घर, पैसा, प्रॉपर्टी, बार बार पीछे की तरह चीज़ों को छीन रहा है। ये जो देखो दी हेरोफेंट, जैसे अभी हम समझा रहे हैं वैसे ही पर्सन को भी समझाया गया था कि तुम बुरा कर रहे हो, बुरा मिलेगा, तो नहीं सुने, मिल रहा है। अब वही चीज़ है कि इनको वार्न करते रहे हैं, कोई महापुरुष, कोई महिला, जैसे बोल दे महापुरुष बोलो, महिला, कोई ऐसा गुरु माँ, गुरुदेव, ऐसे लोग आके इनको समझाते रहे, एंजल एंड सिस्टर सराउंडिंग में इनके, कि तुम गलत कर रहे हो, मत करो, तुम भुगतोगे, लेकिन ये नहीं माने। ये सोचे अरे हम दूसरे के लाइफ में प्रॉब्लम कर सकते हैं, मेरे लाइफ में तो बहुत सारा इसका सॉल्यूशन है, इसका काट हमको पता है, इसका काट पता है ना। परमात्मा जब ठोकते हैं तो अच्छे से ठोकते हैं, ठीक है। तो देखिए जिन लोगों ने भी, अगर आप लोग प्रेग्नेंट हैं, कोई बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किन्हीं के कोई मेल है, अगर उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है, बेटा बेटी कोई प्रेग्नेंट है, तो ज़्यादातर चांसेस है यहाँ पे बेबी बॉय आने का, है ना। जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर मेल पर्सन आएगा, ठीक है, बेबी, और ज़्यादातर बेबी होने के चांसेस है, और बेबी भी यहाँ मेल बेबी होने के चांसेस रहेंगे, जिनको 100% ये रीडिंग रेजोनेट कर जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये खुशी को तरस रहे हैं, सुख को तरस रहे हैं, यूनिवर्स बहुत नाराज हो गए, एंजल बहुत नाराज हो गए हैं, एग्जॉशन हो रहा है एनर्जी का, गुड एनर्जी नहीं आ रहा है, गुड वाइब्रेशन इस पर्सन के पास नहीं आ रहा है, इनके काम नहीं बन रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, परेशान हैं। देखो सामने मैंने कार्ड सिद्धि पकड़ी है। तो आपसे बात करना चाहें तो नहीं बात होगी, नाराजगी, इनके ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क खुल चुके हैं। अगर ये पर्सन कुछ अपॉर्चुनिटीज़ की सोच रहे हैं, किसी काम को सोच रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं, इनके काम बन नहीं रहे हैं। एंड अगर हम और देखें तो यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि जो लोग पैसा, प्रॉपर्टी, चीज़ें आपका छीन के भागना चाहते थे, आपको तारन मारन उच्चाटन क्रिया कर रहे थे, और 3 लोगों का ग्रुप था, तो ये आप इन यहाँ से निकल रहे हैं। क्यों निकल रहे हैं? आपका कार्मा ख़त्म हुआ है तब, जब तक कार्मा था तब तक जो है आप इनके साथ थे, ठीक है। अब आप निकल रहे हैं
इन्होंने बेईमानी की है आपके साथ, इन्होंने बहुत ज़्यादा बेईमानी की है। 7 ऑफ सॉर्ड्स जो मैंने पहले बता दी, खाने में, पीने में, पानी में, कपड़े में, वार्डरोब में, पेन पेंसिल में, लिखने पढ़ने में, ताकि आप कहीं भी ना जा सको। पागल बनाना चाहते थे ये आपको, ठीक है। ये पागल बन के घूम रहे हैं, घर छोड़ के जाने की कंडीशन आ चुकी है। जो आपको पागल बनाना चाहते थे, एजुकेशन स्टडी सब छीनना चाहते थे, देखो आपने खुद उठाया है 4 ऑफ सोर्ड्स। 4 ऑफ सोर्ड्स खूब तलवार लेके खुद निकल पड़ा है न्याय के लिए। और आप जो है 3 ऑफ सोर्ड्स, आपको ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क अगर रिश्ते में किए थे, पार्टनर आपको छोड़ के गए थे, रिलेशनशिप में अगर यहाँ पे कोई ओल्ड पर्सन जादू टोना तंत्र मंत्र बेटा बहू बेटी दामाद के बीच में किए थे, कोई ऐसा बड़ा पर्सन फादर फिगर जैसे लोग, तो यहाँ पे आप जो है अब अपने पर्सन के अगेंस्ट, आपके पर्सन थर्ड पार्टी में डाले थे, छोड़ के गए थे, इधर उधर पूरी कार्मिक पर्सन एंड कार्मिक फैमिली फेंक रहे थे, तो आप खुद से न्याय लेते हुए, जस्टिस लेते हुए बाहर निकलते हुए, एंड जो भी ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क ये किए थे 8 ऑफ सोर्ड्स, वहाँ खुद आ चुके हैं। आपका पेशेंस, आपका सब्र आपको यहाँ से निकालता हुआ, सूर्योदय आपके लाइफ में होता हुआ, बाहर निकलते हुए, ये जो गेम खेले थे ये पर्सन, उसी गेम में ये फंस चुके हैं, ठीक है। गेम में बुरी तरह से ये पर्सन आ चुके हैं, तड़प रहे हैं, परेशान हैं। जोडिएक साइन अगर हम कहें तो ऑलमोस्ट सभी होते हैं यार, इसमें इतना जोडिएक साइन की कोई बात नहीं होती है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। और क्या, हाँ है ना, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये दूसरे का है, ठीक है। दूसरे मतलब इतने में नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है, सारे आ जाते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाले थे, ट्रिगर करने वाले थे, परेशान करने वाले थे। और आप देखते हैं कि देखो, दी हेटर्स, व्हेन यू आर ऑन स्पॉटलाइट, आप काम कर रहे हैं, कोई मैजिक क्रिएट कर रहे हैं, अच्छे जगह पे जा रहे हैं, अब आप स्पॉटलाइट में आ जाएंगे, अब आपका काम नहीं रोक पाएंगे, अब आप उन्नति तरक्की ग्रोथ जिस लाइन पे थे वो जाएंगे। और हो रहा है तो पीपल रिवॉल्व अराउंड यू, तो लोग आपके सराउंडिंग में घूम रहे हैं, घूमते हैं, घूमेंगे। तो ये जो है दे वांट दी स्पॉटलाइट, ये चाहते हैं कि ये मतलब आएँ और जहाँ पे आपको रोके थे, परेशान किए थे सोसाइटी समाज में, जो आपका काम था, अब आप थोड़ा सा जिनका कार्मा ख़त्म हो रहा है, अब आप लोग हाई एनर्जी में आ रहे हैं, हाई वाइब्रेशन में आ रहे हैं, तो आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है, दिनों दिन बढ़ने वाला है, ठीक है। और ये चाहते थे अपने लिए, बस वही है ना, जो दिए थे अब वही जादू टोना तंत्र मंत्र स्पेल वर्क में ये बंद गए जहाँ आपको बांधे थे। दे कैन नॉट हार्म यू, ये कोशिश करते रहेंगे जिनका कार्मा है तब भी, और जो एग्जाम्स में आए हैं तब भी ये कोशिश करते रहेंगे, और आप निकलते रहेंगे, क्योंकि ये पाथ है, ये एक रास्ता है, चलना है। इस वक्त हेटर्स बहुत बुरे समय से निकल रहे हैं, बैंक बैलेंस, फ्रॉड, कुछ पैसे की तंगी, पहला कार्ड भी है, यहाँ भी है, पैसा, डिसीजन, मेंटल कंडीशन, सब कुछ इनका बहुत डिसबैलेंस है। और बताएं और क्या कुछ मैसेजेज हैं। योर ग्रोथ एंड सक्सेस इज किलिंग देम, तो आपकी उन्नति तरक्की ग्रोथ उनके ज़िंदगी में आग लगा रही है। हेटिंग ऑन योर रोमांटिक रिलेशनशिप, तो आपको आपके रिलेशन को ख़राब किए थे, आपके पर्सन ब्लैक मैजिक करके गए थे, उनके फैमिली करके गई थी, फिर आप लोग मूव ऑन कर गए, दूसरे एनर्जी में, दूसरे पार्टनर में चले गए, दूसरी जगह चले गए। तो अगर आपका घर परिवार दूसरा रिश्ता अच्छा चल रहा है तो ये जल कुड़ के मर रहे हैं, ठीक है। हेटर्स आर लाइंग अबाउट यू, तो आपके बारे में जो बुरा बोलते थे, करते थे, रिमर्स फैलाते थे, अब इनके बारे इनकी सच्चाई लोग जान रहे हैं। इसीलिए यूनिवर्स जो है काफ़ी चेंज हो चुकी है, इनकी सच्चाई निकल के बाहर आ रही है, और इनकी असलियत के बारे में लोग जान रहे हैं, जो अभी तक छुपा के रखे थे, दबा के रखे थे। और एक दो कार्ड देते यूनिवर्स, वाह। दे वॉन्ट टू लुक चार्मिंग लाइक यू, तो अगर आप अट्रैक्टिव है, सुंदर है, अट्रैक्शन है, तो आपकी तरह ये दिखना चाहते हैं। और ये इनका मिशन है कि जो भी आपको प्यार करते हैं उनके दिल में आपके लिए जहर भरें, बुरा बोलें, बुरा करें, जबकि इनके साथ हो रहा है। और आप क्या करते हैं, कुछ बुरा जगह में आपको ये देखना चाहते हैं, अलग बात है। और ये जो है
जितना आप इनको अवॉइड करते हैं, साइड लाइन लगाते हैं, यू ट्राई टू अवॉइड देम, दे आर क्रिएटिंग मोर ड्रामा। नाटक नौटंकी इनके अंदर में भरा पड़ा है, बहुत ज़्यादा भरा पड़ा है, क्योंकि उनका ये फेवरेट गेम है। ठीक है, मुझे आ रहा है, इनका ये फेवरेट गेम है। खेल खेल के बूढ़े हो गए हैं, लेकिन अक्ल ही नहीं आती है, तो कोई क्या ही करेगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे, यहाँ से भी थोड़ा देख लेती हूँ। ज़्यादा मैं रीडिंग अब नहीं बना रही हूँ, कम ही रीडिंग बना रही हूँ, इसलिए लंबी रीडिंग बन जा रही है, तो मुझे टेंशन नहीं है और कि भाई इतना टाइम दे सकती हूँ एक रीडिंग के लिए पूरा प्रॉपर से। तो अभी देखते हैं, जब तक मैं थोड़ी बिजी रहने वाली हूँ, रीडिंग हमारी कम ही आएगी। ठीक है, और देखते हैं। तो देखें आप लोग, अब तो ये अब बताइए यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा मालिक, जिनके लव वंस या जो लोग हेटर्स हैं या जो भी है व्यूवर्स यहाँ तक आए हैं, व्यूवर्स के लिए मैसेजेस दीजिए प्लीज़, प्लीज़ व्यूवर्स के लिए मैसेजेस दे दीजिए, दे दीजिए व्यूवर्स को लिए क्या मैसेजेस देंगे आप। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई वॉज टेस्टिंग योर लव फॉर मी। वाह, टेस्ट कर रहे थे सब चीज़ में कि आप मतलब प्यार करते हैं नहीं करते हैं। ठीक है, आई नो आई गेव यू पेन टू टेस्ट यू, सॉरी। तो ठीक है, अब आपको बहुत टेस्ट किए हैं कि आप इनके लायक हो कि नहीं हो, क्या हो, सच्चे इंसान हो कि नहीं हो। तो झूठे मक्कार लोगों का यही काम होता है, कोई एनर्जी मिल जाए, कोई तंत्रा वंत्रा मिल जाए, पता चल जाए कि हमारे पास ये पावर है, तो कहीं भी जगह पे लगाते रहते हैं। तो अब उनको मिल रहा है। ठीक है, सो यू डोंट वरी। जो मेरी रूह को चैन दे अरे मतलब आराम दे, वो खुशी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। ये सॉन्ग है, सुन लेना बाबा। एनर्जी देख रहे हो आप, तो सॉन्ग है। बेचैन आत्मा है, जो आपको टेस्ट कर रहे थे, वो अब खुद के टेस्ट में फेल हो चुके हैं। ठीक है, अब आपने उनको रिजेक्शन मोड में डाल दिए हैं, तो अब फ्रस्ट्रेशन है, बेचैनी है, पागलपंती है, क्योंकि आप सारा कोड काटते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, ऐसे लोगों को साइड लगा रहे हैं। तेरी आदत है मुझे, तो इनको हैबिचुअल हो चुके हैं आपके ये पर्सन। तो टेल मी योर सीक्रेट मंत्रा टू बी ब्यूटीफुल एंड सक्सेसफुल लाइक यू। तो दे वांट टू लुक चार्मिंग लाइक यू। तो ये चाहते हैं आपके तरह अट्रैक्टिव, खूबसूरत, ब्यूटीफुल, हैंडसम बनना। तो इनको लगता है कोई मंत्रा, हाँ है, यूनिवर्सल एनर्जी आपके सराउंडिंग में है, मैंने कई बार बोली है। तो एक अच्छी वाइब्स होती है, उससे आप चमकते रहेंगे, सुंदर रहेंगे, आपको ऑटोमेटिक इनसाइड एंड आउटसाइड रहेगा। वो मंत्रा जानना चाहते हैं। सब बोल दो, सच्चाई है, अच्छाई है, धर्म है, नीति है, नेकी है ना। तो कीप मी ऑलवेज इन योर हार्ट। तो ये आपने शायद इनको दिल से बाहर का रास्ता दिखा दिए, फेंक दिए हैं। जो टेस्ट ले रहे थे, अपने एग्जाम प्यार का टेस्ट ले रहे थे कि आप लॉयल हो कि नहीं, आप इन्हीं को चाहते हो, किसी और को चाहते हो, किसी भी तरह का एनर्जी आपके अंदर डाल रहे थे, किसी भी तरह का आपके अंदर एनर्जी डाल के स्कैनिंग कर रहे थे, देखना चाह रहे थे पास्ट में कोई है कि नहीं, एनर्जी बकती है ना। तो यहाँ पे अब जो है इनको सॉरी फील हो रहा है। माई सोल कैन नॉट ग्रोथ विदाउट यू। तो इनका सोल आपके बिना उन्नति तरक्की ग्रोथ कर ही नहीं सकता। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, कार्ड दिए हैं। आई रैन अवे फ्रॉम यू एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी थिंकिंग आई विल नेवर रिटर्न बैक, आई रिग्रेट नाउ। तो ये पर्सन सोच कर गए थे आपसे दूर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, शादी की जिम्मेदारी से भागे थे, प्यार की जिम्मेदारी से भागे थे, बीच मझधार में छोड़ गए थे ये पर कि हम लाइफ में कभी आपके पास नहीं आएंगे। तो ये पछता रहे हैं, रिग्रेट है, पछतावा है। आई एम वेरी मच कनेक्टेड टू यू, आई हियर वो। तो ये आपका आवाज़ सुनना चाहते हैं और ये आपसे बहुत कनेक्टेड फील कर रहे हैं, बिकॉज आप एक अच्छी एनर्जी में आ रहे हैं, कार्मा खत्म हो रहा है, गुड वाइब्रेशन है। तो ये पर्सन नहीं, आपसे बहुत सारे पर्सन चिपकना चाहेंगे। तूने मेरे को बहुत तड़पाया है, मैं भी तुम्हें बहुत तड़पाऊंगा। तो को तड़पाऊंगी, कुछ भी है, जेंडर अपने हिसाब से ले। तो कुछ लोग मतलब से आएंगे, सटेंगे, प्यार करेंगे, सॉरी बोलेंगे और फिर सताएंगे। कुछ लोगों का गेम भी है और कुछ लोग आना भी चाहते हैं। आई प्रे टू यूनिवर्स दैट यू फॉरगिव मी वन डे, प्लीज़ फॉरगिव मी। कुछ लोग, मैंने क्या बोली है, माफ़ी मांग के आपके पास आना चाहते हैं। और कुछ लोग सही मायने में आना चाहते हैं, लेकिन सही मायने में कम लोग आना चाहते हैं। ठीक है, आपका मिशन दूसरा है, आपका लक्ष्य दूसरा है, आप किसी और चीज़ के लिए बने हैं।
तो कुछ लोग फिर से आपको इसमें लपेटना घसीटना चाहते हैं। तो यहाँ पे लग रहा है इनको कि माफ़ी मांग के आ जाएंगे। यूनिवर्स से भी बहुत लोग माफ़ी मांग रहे हैं, किसी को गलती का एहसास हो रहा है, घर उच्चाटन तारण मारन क्रिया जो किए थे सब रिवर्स में जा रहा है, चीज़ें बंद रही है, ऑटोमेटिक चीज़ें खराब हो रही है। तो कुछ लोग माफ़ी मांग के गलतियाँ सुधारना चाहते हैं, आना चाहते हैं, और कुछ लोग गटर में ही आएंगे, फिर से गटर घोलेंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग। जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होती है, सारी रीडिंग होती है, टाइमलेस रीडिंग होती है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। तो जितना आपको लगता है आपको मैच करता है वो पार्ट आप ले ले, और जो लगता है ये मैच नहीं कर रहा है वो छोड़ दे, किसी और के लिए होगा। आप इंटरटेन पर्पज से भी देख सकते हैं, आप नॉलेज गेन करने के लिए भी देख सकते हैं, समझदार बनने के लिए भी आप देख सकते हैं। और इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन नहीं लेना है। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करना है जहाँ कहीं भी कंफर्ट है। और अपना बेहद ख्याल रखें और अपने आप से प्यार करें, अपने आप को टाइम दें, अपने आप को समझें। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर। थैंक यू।